डिप्रेशन को कैसे पहचानें? कोई भी इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। अगर आप उसके रूटीन को देखें, तो उसका रूटीन भी डिस्टर्ब मिलेगा। आप किसी भी इंसान के रूटीन को देख करके डिप्रेशन को पहचान सकते हैं। या आप इन दिनों में उदास, हताश, निराश फ़ील कर रहे हैं और आपका रूटीन बिगड़ गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि डिप्रेशन आ रहा है या डिप्रेशन आ चुका है। उदाहरण से समझिएगा, जैसे एक इंसान है, वो इंसान सुबह उठते ही पूजा पाठ करता है, सुबह उठते ही स्नान करता है, पौधों को पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, सैर पर भी जाता है और बहुत सारे जो रूटीन के कार्य हैं वो करता है। ब्रश करना, दाढ़ी बनाना और सबके साथ अच्छे से बात करना, परिवार वालों से मिलना, उनको राम राम या गुड मॉर्निंग कहना, ये रूटीन होता है एक सामान्य इंसान का। अगर ये रूटीन डिस्टर्ब हो जाए या ये रूटीन डगमगा जाए, जैसे कि एक इंसान जो पहले 6 बजे या 5 बजे उठ जाया करता था, उठ के ये सारे रूटीन फॉलो करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लेट उठने लगा है, गार्डनिंग करनी उसने छोड़ दी है, पौधों को पानी नहीं दे रहा है, पौधे सूख रहे हैं, सैर भी नहीं करने जाता है, ना उठ के नहाता है, ना ढंग से खाना पीना कर रहा है, कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहा है, दाढ़ी उसकी बढ़ गई है, तो समझ लीजिएगा कि उसको डिप्रेशन हो गया है। ये कॉमन लक्षण है डिप्रेशन का, रूटीन का भंग हो जाना या रूटीन डिस्टर्ब हो जाना। पवित्र बाबा जी ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लगभग सैकड़ों डिप्रेशन पीड़ितों से बात की, उनका इंटरव्यू लिया और उनके रूटीन को चेक किया। तो उन्होंने ये कॉमन पाया कि डिप्रेशन से पहले वो एक कंटिन्यू रूटीन को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन शुरू हुआ, उन्होंने उस रूटीन को ही तोड़ दिया था। अब उनका कहीं पर भी मन नहीं लगता है। जिन कामों में पहले उनको इंटरेस्ट आता था, उन कामों को करके उन्हें अच्छा फील होता था, लेकिन अब वो काम वो करते ही नहीं हैं। तो ये कॉमन लक्षण बन जाता है डिप्रेशन का। अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि डिप्रेशन है या नहीं, तो आप उसके रूटीन को चेक कीजिएगा। रूटीन से पता चल जाएगा कि डिप्रेशन है या नहीं। अब मान लीजिए कि डिप्रेशन है और उसका रूटीन डिस्टर्ब है, तब आप क्या कीजिएगा? फिर आपको क्या करना है? उसके रूटीन को शुरू करवाना है। सबसे पहले सुबह उठने का एक टाइम सेट करवाना है, उसके बाद नहाना जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति नहाता नहीं है, दाढ़ी भी नहीं बनाता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति खुद के शरीर की सफाई अच्छे से करता ही नहीं है, उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देता है, ब्रश करना छोड़ देता है, दाढ़ी बनाना भी छोड़ देता है। तो आपने ये उसके रूटीन वाले कार्य फिर से शुरू करवाने हैं। इसके साथ साथ आपने सुबह गार्डनिंग जाना शुरू करवाना है, पौधों को पानी देना, पौधों की देखभाल करना वो भी शुरू करवाना है, शेयर करना, सभी से मिलना जुलना, गुड मॉर्निंग विश करना, ये सारे रूटीन आपने फॉलो करवाने हैं। इसे बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है और भगवत गीता में इसे कर्म योग बोला गया है कि आपको अपने नित्य कर्म करने हैं। नित्य कर्मों को छोड़ देना ही डिप्रेशन है। जैसे पवित्र बाबा जिस रूटीन की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इस रूटीन को नित्य कर्म बोल रहा है कि अगर हम अपने नित्य कर्मों से मुंह मोड़ लेंगे, उनको करना छोड़ देंगे, तो हमारी कृति नष्ट हो जाएगी, हम अपनी अवस्था से गिर जाएंगे, अर्थात डिप्रेशन में और ज्यादा चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्मयोग नाम से जो थेरेपी बता रहे हैं, वो डिप्रेशन को दूर करने में बहुत कारगर है। अगर आप कर्मयोग के विषय में और ज्यादा समझना चाहते हैं, तो आप भगवत गीता कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।